तो बात थी 1659 ईस्वी की, जब शिवाजी महाराज ने आदिल शाह सल्तनत के ताकतवर सरदार अफजल खान का कत्ल किया था। अब आपके दिमाग में यह सवाल उठता होगा, कैसे किया और किस चालाकी से शिवाजी महाराज ने अफजल खान का कत्ल किया। तो चलिए दोस्तों, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। मैं हूं आपका दोस्त कृष्णा कौशिक। तो चलिए शुरू करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शिवाजी महाराज ने बीजापुर सल्तनत के नाक में दम कर रखा था। उस समय उधर के राजा का नाम था अली आदिल शाह। वो अपनी राजगद्दी नहीं संभाल पाता था, उसकी बेगम ही उसकी राजगद्दी संभाल पाती थी। तो एक दिन बेगम ने पूरी सभा में उससे पूछा कि कौन है ऐसा सरदार जो शिवाजी को हरा सके। तो फिर सारे सरदार चुप बैठे, क्योंकि उन सबको पता था कि शिवाजी को हराना आसान नहीं है, बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन एक ही ऐसा मूर्ख था जो दरबार में बोला कि मैं शिवाजी को मारूंगा और आपके चरणों में लाऊंगा उसका कटा हुआ सिर। उस मूर्ख का नाम था अफजल खान। 6.5 फुट की उसकी लंबाई थी और दिखने में वो बहुत हट्टा खट्टा था। तो ये परिचय हो गया अफजल खान का कि कौन था वो अफजल खान। वो बीजापुर सल्तनत का सरदार था। अब सवाल उठता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान का कत्ल किस तरीके से करा, किस युद्ध नीति से करा। आदिल शाह की बेगम ने अफजल खान को यह आदेश दे दिया कि तुम जाके लूटो। अफजल खान तुरंत जाके मराठा राज्य को लूटने लगा और शिवाजी अफजल खान को मराठा राज्य के कुछ किले लूटने दिए। उसका कारण भी एक है, वो आपको वीडियो में अपने आप पता चल जाएगा। तो इसीलिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, जो शिवाजी महाराज थे उनकी भी कुछ हानि हुई थी। यह हानि हुई थी कि अफजल खान बहुत अत्याचारी था। वो प्रजा पे अत्याचार कर रहा था और सोना लूट रहा था, गांव ध्वस्त करता जा रहा था, अनगिनत मंदिरों को उसने तोड़ा था। यह हानि हुई थी। लेकिन शिवाजी महाराज को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो सोच रहे थे सही वक्त आने पर मैं इसको अच्छा सबक सिखाऊंगा। अफजल खान तो अब अत्याचार कर ही रहा था, तो शिवाजी का ये पहला हमला था अफजल खान की तरफ। उनने अपने दूत को बुलाया और अपने दूत से यह कहा कि इस पत्र में लिखो कि शिवाजी ने अफजल खान की अधीनता स्वीकार कर ली। ये शिवाजी सही में उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करी थी, यह उनकी बुद्धि थी। अब उस पत्र में कुछ शर्तें भी थी। पहली शर्त ये थी कि अफजल खान और शिवाजी एक कमरे में अकेले ही मिलेंगे। उनके साथ, दोनों के साथ एक एक अंगरक्षक कमरे के बाहर रहेगा और 20 गज की दूरी में 10-10 सिपाही होंगे। दूसरी शर्त ये थी, कोई भी हथियार नहीं लाएगा अपने साथ। तो यह तमाम शर्तें शिवाजी महाराज ने अफजल खान को दी पत्र में। अब अफजल खान तो था ही मूर्ख, उसने सारी शर्तें स्वीकार कर ली। तो शिवाजी महाराज और अफजल खान का मिलना तय हो गया। शिवाजी महाराज जानते थे कि अफजल खान मेरे खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र रचेगा, और हुआ ही यूं। अफजल खान ने अपने कोट के अंदर एक कटार छुपा रखी थी। वो सोचता था कि जब भी मैं शिवाजी के गले लगूंगा और उसे मार दूंगा। लेकिन शिवाजी महाराज उससे भी ज्यादा होशियार थे। शिवाजी महाराज ने अपने कपड़ों के अंदर एक कवच पहन लिया था और एक बगनखा रख लिया था, जिसे एक पैना हथियार बोलते हैं। वो एक ही बार में दुश्मन को ढेर कर देता था। तो यह थी अफजल खान और शिवाजी महाराज की तैयारियां। तो दोनों छत्रपति महाराज और अफजल खान एक छावनी में मिले। वो छावनी प्रतापगढ़ में थी। तो शिवाजी महाराज और अफजल खान गले मिले। जितनी देर में अफजल खान शिवाजी महाराज के
मारता कटार, उससे ही पहले शिवाजी महाराज ने अपना बगना खा लिया और ऐसे जोर का अफजल खां के पेट में वार किया। अफजल खां रुका नहीं, उसने जवाब में शिवाजी महाराज के पीठ पे कटार मारी, लेकिन शिवाजी महाराज चालाक थे, उन्होंने कवच पहन ही रखा था। और अफजल खां लड़खड़ाता अपनी डोली में जाने के लिए बैठा, लेकिन उतनी देर में शिवाजी महाराज का महान सिपाही ने अफजल खां को मौत के घाट उतार दिया। और जो शिवाजी महाराज के अंगरक्षक थे, उन्होंने अफजल खां के अंगरक्षकों को मौत के घाट उतार दिया। तो यही देखते देखते अफजल खां की सेना और छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में युद्ध छिड़ गया। खैर अफजल खान उस समय मौजूद नहीं था, वो स्वर्ग नहीं नर्क सिद्धार गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की कम सेना होने के बावजूद अफजल खां की बहुत बड़ी सेना को मौत के घाट उतार दिया। उस लड़ाई में कम से कम अफजल खां के 20,000 सिपाही मौत के घाट उतरे थे और शिवाजी महाराज के सिर्फ और सिर्फ 1700 सैनिक। तो यही दोस्तों शिवाजी महाराज ने अफजल खां को मौत के घाट उतारा। ऐसे ही तो मैं गर्व करता हूं छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर, मेरा शत शत नमन है शिवाजी महाराज के ऊपर। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज इसे इग्नोर मत करना। तो जय सिया राम।